हमारी अगली खबर भविष्य से जुड़ी है। आज इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक स्कूटी, इलेक्ट्रिक बस का जमाना है। कुछ देर चार्ज और पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के झंझट से मुक्ति। यही है ई व्हीकल का मजा। भारत में भी ई व्हीकल का क्रेज बढ़ रहा है। लेकिन क्या वे जानते हैं कि छोटे से देश नॉर्वे ने इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर ऐसा कारनामा किया कि पूरी दुनिया तालियां बजा रही है। पहले आपको नॉर्वे के बारे में बताता हूं, फिर आपको इस देश ने जो कारनामा किया आपको वो जानना चाहिए। यूरोप का छोटा सा देश, ग्लोब में खोजेंगे तो रूस के पास छोटा सा दिखेगा। कितना छोटा देश है, अंदाजा बात से लगाइए कि इस मुल्क की पूरी आबादी 60 लाख के आसपास है, जबकि राजधानी दिल्ली की आबादी ही 3 करोड़ के आसपास है। फर्क आसानी से समझ आ जाएगा। लेकिन कहते ये हैं कि कारनामे के लिए हिम्मत चाहिए होती है। तो छोटे से देश नॉर्वे ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में एक ऐसी हिम्मत दिखाई है कि दुनिया के सारे देश पीछे छूट गए। नॉर्वे में इलेक्ट्रिक कारों की संख्या पेट्रोल की कारों से ज्यादा हो चुकी है। करीब 28 लाख प्राइवेट कारें रजिस्टर्ड है। इसमें इलेक्ट्रिक कारों की संख्या है 7,54,303। पेट्रोल कारों की संख्या है करीब 7,53,950। यानी देश में इलेक्ट्रिक कारें बिक रही हैं। अगस्त में 94.3% कारें जो बिकी थी, उनमें से सिर्फ ये इलेक्ट्रिक कारें थी। आसान भाषा में कहा जाए तो नॉर्वे में इलेक्ट्रिक कारों ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि पेट्रोल की कारें पीछे छूट गई हैं। हालांकि फैक्ट यह भी है कि अभी भी इस देश में 10 लाख से ज्यादा डीजल कारें हैं, लेकिन संख्या बहुत तेजी के साथ कम होती जा रही है। अब सवाल यह आता है कि जिस देश की आबादी ही 60 लाख है, उसने इतना बड़ा शानदार कारनामा कैसे किया गया? तो अब उसके पीछे की वजह और मैकेनिज्म समझिए। नॉर्वे में नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल की कोई कमी नहीं है। ये देश नेचुरल गैस को और क्रूड ऑयल को तकरीबन पूरा का पूरा निर्यात करता है। नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के निर्यात से नॉर्वे का खजाना भरा है। जो पैसा आ रहा है वो इलेक्ट्रिक कारों में लगा रहा है, और इसलिए एक कारनामा हुआ है। और बेहतर बात यह कि बाकायदा एक टारगेट फिक्स कर दिया गया, और टारगेट यह कि पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल पर शिफ्ट करना है, और 2025 तक इलेक्ट्रिक कारें डीजल कारों को भी पीछे छोड़ेंगी। इसके अलावा इस देश ने कई और बेहतर कदम भी उठाए। उदाहरण के तौर पर कार की कीमत पर 25% की छूट, चार्जिंग स्टेशन लगाने पर 20% टैक्स में छूट, और इसलिए यह पूरा सेटअप तैयार हुआ ताकि पूरे देश में चार्जिंग स्टेशन का जो नेटवर्क है वो बेहतर तरीके से तैयार हो सके। लेकिन इस देश ने जो कारनामा किया उसके लिए नॉर्वे वर्ल्ड मीडिया में छाया है। इसका अगला टारगेट है पेट्रोल और डीजल कारों को हटाकर पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर शिफ्ट होना। नॉर्वे की सरकार इलेक्ट्रिक कारों में अपनी भविष्य की रफ्तार देख रही है, और सिर्फ नॉर्वे नहीं बल्कि बहुत सारे पश्चिमी देश हैं जो तेजी से ईवी को अपना रहे हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक एक डेटा सामने आया कि 2023 में नॉर्वे में इलेक्ट्रिक कार्स की हिस्सेदारी 93% थी। दूसरे नंबर पर आयरलैंड, जहां हिस्सेदारी 71%, फिर स्वीडन 60%, फिनलैंड 54%। चीन में 2023 तक यह हिस्सेदारी 38%, और 2023 में भारत में हिस्सेदारी थी महज 2%। लेकिन अब चीजें बदल रही हैं, ये प्रतिशत बढ़ रहा है। एक कहा जा रहा है कि आने वाला वक्त ईवी का है, और इससे दुनिया के कई देशों की सड़कों पर अब बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक व्हीकल दौड़ रहे हैं, जो कि न सिर्फ आपके जेब के लिए बेहतर है बल्कि प्रदूषण के लिए भी बेहतर है। जी न्यूज़।